हेलो बच्चों, पटेल सर की रैपिड रिवीजन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना टॉपिक रहेगा समांतर श्रेणी। क्लियर? देखो, समांतर श्रेणी नाम से स्पष्टीकरण है। इसको मैं तोड़ूं तो समांतर श्रेणी में समांतर को तोड़ूं तो समान अंतर वाली श्रेणी, जिसमें अंतर क्या रहता है? समान अंतर कैसे? आप समझो, आजकल ट्रेंड हो गया है ईएमआई लेने का। पहले जैसे मोबाइल खरीदा जाता है तो मोबाइल के मान लो दे देते हैं कि यदि 15,000 का मोबाइल है तो वो पहले 5,000 जमा कर देंगे और फिर कह देते हैं कि 10,000 के लिए 2,000 की ईएमआई बनवा लो। क्या किया उन्होंने? सबसे पहले 5,000 दिए, फिर 2,000 की इन्होंने ईएमआई बनवाई। मतलब स्टार्टिंग जो अमाउंट था वो मैंने माना ए। क्या माना था? ए मतलब स्टार्टिंग में वो ज़्यादा भी दे सकता है। हाँ, वो हो सकता है कि 10,000 दे दे, फिर तो 1,000 की ईएमआई करवा दे। ध्यान रहे कि फर्स्ट अमाउंट अलग हो सकता है लेकिन बाद में जो है वो सेम रहेगा, उसी को बोलते हैं समांतर श्रेणी। मतलब अंतर क्या रहेगा? समान। देखो एक और एग्जांपल, कोई आपके घर पे मेहमान आता है और दे दिए 100 रुपये आपको, आपने 100 रुपये गुल्लक में डाले और अपना दिमाग लगाया कि क्यों ना मैं 10-10 रुपये हर दिन इकट्ठे करूं तो मेरे पास कितने होंगे। तो ध्यान रखना, ये भी एक समांतर श्रेणी है। क्यों? पहली बार 100 रुपये थे, दिस इज ए फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। फिर बाद में आपने 10-10 रुपये डालते गए, आना समान अंतर, 10 ही डाल रहे हो, 10 डाल रहे हो, तो मतलब इसमें जोड़ रहे हो। जबकि ईएमआई में क्या होता है? 2-2 हज़ार रुपये आपके कट रहे हैं, है ना। पहले 5,000 भरे, फिर क्या हो गए 2-2 हज़ार कट रहे हैं, 15,000 का मोबाइल लिया। दोनों ही समांतर श्रेणी है, लेकिन एक में तो प्लस हो रहा है, एक में क्या हो रहा है? माइनस। कुछ ऐसी भी समांतर श्रेणियां होती हैं जिसमें जैसे मान लो आपके घर में मेहमान आया और आपको 100 रुपये दिए, गुल्लक में डाले नहीं आपने। मैं तो अगर रोज के 0 रुपये डालूंगा, 0 0 0, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो भी समांतर श्रेणी है। क्यों है? क्योंकि आपके पता है कि अंतर क्या रह रहा है? समान। आपने उसमें कोई अंतर 0 0 का अंतर रहेगा तो वो भी एक समांतर श्रेणी है। इसको अपन मैथमेटिकल कैसे समझेंगे? मैंने बता दिया कि समांतर श्रेणी कैसे होती है। तो ईएमआई वाला एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो, गुल्लक वाला एग्जाम्पल ध्यान रखें। प्रथम पद अलग हो सकता है लेकिन बाद में जो होगा वो सेम रहेगा, उसको बोलते हैं डी बना है डिफरेंस से, और डी इंग्लिश का नाम डिफरेंस से बना है। तो डी का से अपन नोट करेंगे इसको, डी को कहते हैं सार्व अंतर, और जो ए होता है उसको बोलते हैं प्रथम पद। समझे इसको? देखो मेरे पास पहला जो है वो ए है, जो ये समझ सकते हो कि 5,000 मैंने ईएमआई के लिए फर्स्ट टाइम दिए, या फिर ये समझ सकते हो कि गुल्लक में 100 रुपये मैंने डाले। तो फर्स्ट टाइम ए जो होगा 100 रुपये डाले, फिर मैंने और 10 रुपये डाले तो मतलब डी, तो ए प्लस डी, फिर और 10 रुपये डाले तो ए प्लस 2डी। पहले एक डी तो था ही था, एक डी और आ गया तो ए प्लस 2डी, फिर और 10 रुपये डाले तो पहले ए तो था ही था, फिर प्लस 3डी हो गया। तो ऐसे डी ऐड करता जाऊंगा तो लास्ट में कितना होगा ये अभी अपन देखते हैं। आपने देखा कि इसको ए लिखो, ए प्लस डी लिखो, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, इस प्रकार से है। इसको मैं अलग तरीके से लिखता हूँ। देखो पहली बार मैंने ए रुपये थे तो इसलिए मैंने इसको पहला लिखा A1, दूसरी बार A2, इसको दूसरा पद, इसको मैंने बोला तीसरा पद इसलिए A3, इसको मैंने चौथा पद इसलिए A4, आगे होगा A5, इस प्रकार से चलता जाएगा। क्या आपने सोचा पहले पद में A, दूसरे पद में एक डी, तीसरे पद में 2D, एक कम है, चौथे पद में 3D, पांचवें पद में कितना होगा? 4D, 10वें पद में 9D, 15वें पद में 14D, तो nवें पद में n-1D। क्या होगा? n-1D। तो nवां पद जो होगा an, वो होगा a प्लस n-1 इंटू डी। समझ गए होंगे आप? फिर इसीलिए सूत्र बना है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये जो सूत्र बना है वो इसी से बना है कि ए चौथा पद निकालना है A4, तो अपन क्या कहते हैं a प्लस 3d, 15वां तो a प्लस 14d, तो n a प्लस n-1 इंटू डी। ध्यान है, इसका नाम मैं लिख रहा हूँ an बराबर n पद। स्टार मैंने इसलिए किया कि यहाँ गड़बड़ होती है। ध्यान रहे, जब भी पद पूछा जाए पद तो क्या ज्ञात करना है? an। शॉर्ट ट्रिक से जब भी पद पूछा जाए तो क्या पूछा जाएगा? an। ए क्या होता है? प्रथम पद मैंने आपको बता दिया। n पदों की संख्या। ध्यान रहे, n कब पूछा जाएगा? जब सवाल में लिखा होगा कौन सा पद या कितने पद। स्टार किया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में ध्यान रखें। कौन सा पद मतलब n ज्ञात करना है। श्रेणी में कितने पद, कितने पद, तब भी n ज्ञात करना है, ध्यान रहे। फिर डी होता है सार्व
अंतर। तो जो सारवा अंतर होता है वो धनात्मक भी हो सकता है, गुल्लक वाला एग्जाम्पल दिया, शून्य गुल्लक वाला एग्जाम्पल दिया, ऋणात्मक ईएमआई वाला एग्जाम्पल दिया। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं। देखो मैं एग्जाम्पल वो ले रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में भी बैठ जाए और ये सिंपल एग्जाम्पल लेने से आपको रिकॉल करने में भी आसानी रहे, फिर आप एग्जाम्पल कर सकते हो, एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो देखो एक क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 5, 10, 15, अरे 5 का पाड़ा है, क्या है 5 का पाड़ा का 10वां पद ज्ञात करो। सर क्या ये निकालने की क्या जरूरत, मतलब डायरेक्ट ज्ञात करें? हाँ, इसमें डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हो कि 10वां पद क्या होगा 50। 5 के बाद पाड़ा बोलते हो 5, 10, 15, तो 10वां पद क्या आएगा 50 होगा। लेकिन ये मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि आंसर 50 आना है। लेकिन अपन यदि सूत्र से करें तो कैसे करेंगे? पहली बात 10वां पद, मैंने आपको बताया था जब भी वां पद आए तो क्या ज्ञात करना है? an, बिल्कुल an क्वेश्चन मार्क, क्लियर? n 10, क्योंकि 10 नंबर तक जाएंगे अपन। a 5, d इसमें जितना जोड़ा गया वही तो d है, तो आगे वाले पद में से इसको घटा दो, 10 में से 5 को घटा दो तो क्या आ जाएंगे 5, क्लियर? तो d आ गया। 15 में से 10 घटाओगे तो भी 5, क्योंकि सार अंतर या सभी का अंतर है वो सही रहेगा। तो फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a की जगह भरा 5 प्लस n की जगह भरा 10 माइनस 1 d की जगह भरा 5। ये रहा, आपको पता है 5, 10 माइनस 1 9, 9 का देखो ब्रैकेट के बाहर जो भी संख्या होती है वो अंदर वाली संख्या से क्या होती है? गुणा, ध्यान रहे। तो 9 इंटू 5 कितना हो गया 45, 45 प्लस 5 कितने हो गए 50। बिल्कुल आंसर आया कि नहीं? मतलब आपको पता था आंसर कि भाई 10वां पद 50 आएगा, क्योंकि 5 का पाड़ा बोलते हैं तो 5 दिया जो होते हैं वो कितने होते हैं 50 होते हैं। लेकिन जब आंसर पता हो तो फिर सॉल्व करने का आनंद ही कुछ और है। समांतर श्रेणी, इसमें देखो अब सवाल देखना 5, 10, 15, 20 का कौन सा पद सहायक है? अब की बात ध्यान है ना, मैं प्रश्न कौन सा पूछा? कौन सा पद, मतलब n ज्ञात करना है। वहां पर 10वां पद बाप हो रहा है, मतलब n निकालना है। यहां भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि कौन सा पद सहायक होगा। तो 5 के बारे में सहायक कब आता है? 12 बार। तो फिर से आपको आंसर पता है 12। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं और इसमें क्या पूछा है? कौन सा पद, कौन सा पद मतलब n निकालना। देखो क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने। an बराबर क्या होगा? मुझे 60 दिया हुआ है। a कितना होगा 5, d कितना होगा वही 10 में से 5 किया तो 5। an बराबर a, ये फॉर्मूले में भर दो। an की जगह मैं क्या भरूंगा 60, a की जगह 5, n की जगह ये रहा अपने पास निकालना है n माइनस 1 और d की जगह क्या भरूंगा 5। 60, 5 प्लस का है उसे मैं भेज दो तो 60 माइनस 5 कितना हो जाएगा 55। ये n माइनस 1 इंटू 5 ऐसे ही रहेगा। हाँ, ये संख्या जो 5 है वो ब्रैकेट के बाद गुणा में इस साइड में जाएगी तो भाग में रहेगी, तो 55/5 जो हो गया वो 11 हो गया n माइनस 1। ये माइनस का मान उस साइड में जाएगा तो 11 प्लस 1 क्या हो गया 12। आ गया कि नहीं आ गया? n बराबर 12। मतलब आपको आंसर पता था, फिर भी मैंने ये बताया ताकि आपको पता लगे कि कोई सवाल हार्ड आ जाए तो कर सकते हो उनको इस सूत्र के द्वारा। लेकिन कौन सा पद और कितने पद ये जरूर ध्यान रखें। आगे एक सवाल इसी में, समांतर श्रेणी 5, 10, 15, 20 का कौन सा पद 32 है? आपको पता है क्या 32 5 के बारे में आते हैं? नहीं आते। ऐसा भी सवाल है आपके, बहुत सारे सवाल हैं जिसमें आपको पूछा जाता है कि क्या ये इसका पद है, क्या इसका पद है। जबरदस्ती एक बार मान लो कि इसका पद है तो अपन देखेंगे कि वो n आएगा, वो मिश्र भिन्न में आएगा या पॉइंटों में आएगा। वो कभी ऐसा नहीं आएगा पहला पद है कि दूसरा पद है कि 10वां पद है कि 20वां पद है। ध्यान रहे पूर्ण आना चाहिए, जब पूर्णांक संख्या है कि पहला, दूसरा, तीसरा, 32वां जो भी है। तो यार समझे, वही a पता है, d पता है। अब की बात जो कौन सा पद 32 है, कौन सा पद दिमाग में बैठ गया, n निकालना है, इसलिए मैंने n की जगह क्या लिख लिया क्वेश्चन मार्क। अब an को जबरदस्ती मैंने माना कि ये इसी की लाइन में आएगा, जबरदस्ती मान लिया। यदि जबरदस्ती मानता हूं कि भाई 32 आना चाहिए, हमको पता नहीं आता है फिर भी मान लिया। करते हैं an की जगह क्या भरा 32, a की जगह क्या भरा 5, n माइनस 1 d, 5 इस साइड में जाएगा तो 32 माइनस 5 27, n माइनस 1 5, 5 भाग में जाएगा 27/5। ये रहा माइनस का 1 उस साइड में प्लस का 1 बराबर n प्लस 5 यहाँ 5 और 27 कितने में हो गए 27 और 5 32/5 बराबर n। आपको पता है ना सब लिया जाता है 5 इस साइड में जाएगा 5 और 70 ये हो गए तो 32/5 भाग दे।
तो 5 का भाग करेंगे 32 में, तो 6 पूरी बार जाएगा, 2 बचेगा, 2/3। और विश्वभिन्न है या फिर पॉइंट तो में लिख सकते हो। तो क्या 32 इसका पद है? नहीं है सर, आपको पता था, लेकिन ऐसे सवाल आते हैं तो जबरदस्ती यदि ये पूछा जाए कि ये इसका पद है कि नहीं है, मान लो एक बार n की जगह उसको और n निकाल लो, यदि n व्यवस्थित 1 2 5 10 15 निकल जाए तो उसका पद है, वरना नहीं है। नेगेटिव में निकले तो भी पद नहीं है, पॉइंटों में निकले तो भी पद नहीं है। आगे इंपॉर्टेंट देखना, किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n है तो पीछे से आठवां पद, यहां से एक सवाल आएगा जरूर, इंपॉर्टेंट कर ले, स्टार लगाया मैंने, यहां से क्वेश्चन आएगा कि किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n है तो पीछे से आठवां पद ज्ञात करने का सूत्र। ध्यान रहे, पीछे से आठवां पद ज्ञात करने का सूत्र। एक काम करते हैं, मैं पीछे से तीसरा बिंदु लेता हूं। कौन सा लेता हूं? पीछे से तीसरा, और टोटल 10 बिंदु है। कितने बिंदु है? 10। बताओ, पीछे से तीसरा है तो आगे से कौन सा होगा? सोचो, आपने क्या किया? 10 में से 3 को घटा, सर 7वां बिंदु नहीं, गिनते देखो, पीछे से तीसरा मतलब 8वें पॉइंट पर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे पर आ रहा। पीछे से तो जरूर तीसरा है, लेकिन आगे से कौन सा है? 8वां। जादू हुआ कि नहीं हुआ? मतलब जो पद अपन को पूछा जाए वो जो पीछे से होगा वो आगे से टोटल में से घटाने पर प्राप्त नहीं होगा, टोटल में से घटा के प्लस का क्या करना पड़ेगा? 1। क्या करना पड़ेगा? 1। तो हम समझे, जब पीछे से तीसरा बिंदु पूछा जाए तो टोटल 10 थे और पीछे वाला तीसरा पद घटा दिया, मतलब 10 में से 3 घटा दिए, फिर +1 किया, तो आगे से कौन सा बिंदु होगा? 8वां बिंदु। और आपके जो भी सूत्र है वो आगे से लगते हैं, इसलिए जब भी पीछे से पूछा जाए तो आपको आगे से पद निकालना है कि 8, तो आगे से 8वां होगा, फिर उसमें an का फॉर्मूला लगा देना, क्योंकि जो a होते हैं और वो d होते हैं वो आगे से होते हैं, पीछे से। फिर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दो समांतर श्रेणियों के सार्वधातुक अंतर समान है तो उनके 100वें और 1000वें पद में किन्हीं भी दो समान क्रम के पदों का अंतर समान रहेगा। ध्यान रखना कि यदि दो समांतर श्रेणियां साथ में चल रही है और उनमें अंतर सेम चल रहा है तो वो 1000वें पद भी अंतर सेम होगा, और 2000वें पद पर जाएगा तो भी अंतर सेम रहेगा। मतलब अंतर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले ही उनका स्टार्टिंग कहीं से हुआ, किसी ने लाख रुपए इकट्ठे किए और किसी ने 2 लाख स्टार्टिंग में इकट्ठे किए, लेकिन उन्होंने बाद में यदि 100 रुपए ही इकट्ठे किए हैं तो वो 100वें पद पर बजाएंगे तो भी 100 का अंतर ही रहेगा। परिमित समांतर श्रेणी, छोटा सा टॉपिक। परिमित नाम में ही है, सीमा में बंधा हुआ, जिसमें पदों की संख्या सीमित हो उसको कहते हैं परिमित। जिसमें पदों की संख्या सीमित हो उसको क्या कहेंगे? परिमित समांतर श्रेणी। और जिसमें पदों की संख्या असीमित हो उसको कहेंगे अपरिमित समांतर श्रेणी। एक और देखो, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, यहां से भी प्रश्न आएंगे। फॉर्मूला रहेगा Sn बराबर n/2 2a + n-1 × d। ध्यान रहे, इसको ये भी हो सकता है n/2, यहाँ पर यदि a के टुकड़े करो तो a + n-1 d मिलके क्या बनता है? an, और ये क्या हो गया? a। हाँ, कहीं कहीं पर an की जगह l भी लिखा हुआ होता, बात वही है। तो Sn बराबर n/2 a + an, ये फॉर्मूला लगाओ या ये लगाओ। ध्यान रहे, फॉर्मूला लगाने के लिए ये तीनों चीजें होनी चाहिए, और इसमें a and d शॉर्ट ट्रिक से होती है, a and d एंड याद रखें, इसमें जरूरत पड़ेगी ए, मैं शॉर्ट में छोटा लिख देता हूं, ए एन और डी। देखो ए की जरूरत, एन की जरूरत, डी की जरूरत, ठीक है। अब इसी समांतर श्रेणी के कितने पदों का पूछा है? 50 पदों का योग ज्ञात करो। कितने पदों का योग ज्ञात करना है? 50 पदों का। 50 पदों का योग मतलब 5 + 10 कितने हो गए? 15, 15 + 15 कितने हो गए? 30। सब 50 तक कब तक पहुंचेंगे? तो अपन इस सूत्र की सहायता लेंगे। तो वापस ए इतना है, डी इतना है, एन ध्यान रहे। पहली बात 50, ये जो 50 है वो एक चीज और ध्यान नोटिस करें कि 5 10 15 यहाँ पर 50 पदों का नहीं पूछा, मैंने सवाल को चेंज किया है। 50 के पदों का योगफल ज्ञात करना, मतलब श्रेणी में 50 जब भी आएगा तो 5 से लेकर 50 तक जितने भी पद है उन सब का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आपको यह ज्ञात करना पड़ेगा कि 50 तक कितने पद है, कितने पद है। आप समझे, 5 10 15 20, कहीं ना कहीं 50 आएगा। आपको पता है 10वें नंबर पर आएगा, लेकिन फिर भी अपन निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे कि इसमें n कितना है, क्योंकि अपन को किसकी जरूरत पड़ती है? एंड की, और उसमें n का इंपोर्टेंट है कि नहीं है? तो यहाँ पर an बराबर a + n-1 × d, an को क्या रखा? 50,
ए को क्या रखा 5, इस प्रकार से सॉल्व किया, ये मैंने आगे करवाया हुआ है। तो n का मान कितना आएगा 10, तो 50 जब भी आएगा तो ये 10वें नंबर पर आएगा। कहाँ पर आएगा 10वें नंबर पर। अब योगफल का सूत्र लगाते हैं, Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो n की जगह क्या भरूं, ये है 10 बटा 2 2, a की जगह क्या भरूं 5 प्लस n की जगह क्या भरूं 10 माइनस 1, ये आपको पता है। तो 10 से 5, ये 2 से 10 कट गया तो कितना हुआ 5, 5 दूनी 10, ये 10 में से 1 गया तो 9, 9 बजे 45, 45 और 10 कितने होंगे 55, 55 का 5 से गुणा किया तो 55 बाहर जो ब्रैकेट के बाहर होती है उसकी गुणा होती है, मैंने पहले भी बता दिया। तो 55 इंटू 5 कितने होंगे 275। तो ध्यान रहे जब कभी भी योगफल का सूत्र लगाना हो तो a n और d तीनों की जरूरत पड़ेगी। यदि n नहीं दिया हुआ होगा तो an पहले n निकालेंगे किसके द्वारा an के द्वारा। यदि सीरीज में आ रहा है वो मतलब an है, सीरीज में आ रहा है वो कौन है an है, और an की सहायता से मैंने पहले क्या निकाला n और फिर मैंने फॉर्मूला लगाया। यदि मुझे स्टार्टिंग में सवाल कह देता a भी है n भी है और d भी है तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता था, लेकिन मुझे an दिया था n नहीं था, इसलिए मैंने पहले n लिखा। एक और देखते हैं, हाँ समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट मैंने रिजल्ट लिखे हैं जो ऑब्जेक्टिव में आपके काम आएंगे। देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस यदि n पद हो, जैसे मान लो 10 पद है 20 पद है n पद है, तो उसके योगफल का सूत्र प्लस प्लस बीच में लिखा मतलब योगफल का सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2। 1 2 3 4 ये n माइनस 1 तक हो तो उसका फॉर्मूला होता है सेम होता है, यहाँ पर केवल प्लस की जगह क्या हो जाता है माइनस और बटा 2। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, प्रूफ करके बताओ सर, कोई बात नहीं। मैंने 1 से लेकर 5 तक का जोड़ करते हैं, फॉर्मूले से भी करूंगा और डायरेक्ट करते हैं। आपको पता है ये 5 है और ये जोड़ा तो 5 है और 4 और 1 कितने होंगे 5 5 5 5 कितने होते हैं जोड़ 15 होते हैं कि नहीं होते। फॉर्मूले से करते हैं, बताओ कहाँ तक स्टार्टिंग हमेशा 1 से, स्टार्टिंग कहाँ से करोगे 1 से, 1 2 3 4 और 5, तो ये 5 इंटू 5 प्लस 1, n की जगह मैंने 5 भरा है तो लास्ट में 5 है तो 5 5 प्लस 1 बटा 2, 5 5 और 1 कितना हो गया 6, 6 और 5 30, 30 बटा 2 कितना हो गया, अभी तो बताया था 15 आंसर आ रहा है, मतलब अभी मैंने बताया था कि इसको मैं डायरेक्ट जोड़ूं तो भी 15 ही आएगा और फॉर्मूले से करूं तो भी 15 ही आएगा। बेस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, जो ये स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए 1 से, स्टार्टिंग कहाँ से हो 1 से। अब ये तो 5 तक था आराम से निकाल दिया, कभी कहा जाए कि 1 से लेकर 100 तक का योगफल ज्ञात करो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, तो 100 तक जोड़ते जोड़ते हालत खराब हो जाएगी, तो आप डायरेक्ट यहाँ भरे 100 प्लस 1 ठीक है बटा 2 और 100 प्लस 1 101, 2 से इसको काट दो तो कितना होगा 50, 50 का 100 से गुणा करोगे तो 50 50 क्लियर 5050 आंसर आएगा, तो वो कर सकते हैं अपन डायरेक्ट। फिर an ज्ञात करने का डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आएगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, an बराबर sn माइनस 1। आपको यही सवाल वापस देता हूँ कि 1 2 3 4 प्लस का पद छठा पद कौन सा है, आपको पता है 4 है, छठा पद निकालना है, कौन सा पद छठवां पद ज्ञात करना है, तो आपको पता है 4 है तो पांचवा पद 5 होगा, छठा पद 6 होगा, लेकिन फिर भी फॉर्मूले से करना हो तो फॉर्मूले से करना हो तो ध्यान रहे जब nवां पद ज्ञात करना हो तो n पदों का योगफल माइनस n माइनस 1 पदों का योगफल घटा देंगे। जैसे यदि मुझे छठा पद निकालना है, इस सूत्र का यूज बता रहा हूं, ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, a6 छठा पद निकालना है तो बराबर s6 माइनस s5। आपको पता है 6 पदों का योगफल, अभी 5 पदों का योगफल तो मैंने निकाला कितना होता है 15, छठा पद जुड़ेगा तो 15 प्लस 6 कितने हो गए 21, तो ये आ गया 21, फिर 5 पदों का योगफल कितना है 15, तो 21 में से 15 गए तो कितने आ गए 6। तो आपको पता था कि यहाँ 6 आने वाला है छठा पद, लेकिन इस सूत्र के द्वारा ये मैंने समझाया गया, ये बहुत बड़े सूत्र, उसमें जो सीरीज बहुत बड़ी आ जाती है तो इसमें काम आएगा। तो nवां पद ज्ञात करने का ये और बहुत बढ़िया सूत्र है, an बराबर sn माइनस 1। ये केवल शॉर्ट वीडियो रिवीजन है, आप ध्यान रखें इसको। धन्यवाद।